Hello everyone, welcome back to my channel and I'm Ekta Singh. Today we will discuss about मॉडल। आप सभी को पता है कि मॉडल जो है एक मूड शॉपिंग वर्ब है जिसमें आप अपने मूड को शो करते हैं। लाइक आपका बिहेवियर जो है, आपका इंटेंशन है, आपकी जो भी कैपेसिटी है या आपकी जो एबिलिटी है, योग्यता है, या आप किसी को भी इंटीमेट कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, या फिर आप किसी को परमिशन देनी है, या आपको आपको अपनी एबिलिटी बतानी है कि आप है ना पढ़ा सकते हो, गा सकते हो, या जो भी आप कर सकते हैं, योग्यता बता सकते हैं। एंड देन आपकी जो पास्ट में आप जो किया करते थे, पास्ट की जो आदतें हैं आपकी, अगर आपको वो बतानी है तो आप पास्ट में भी मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अवर फर्स्ट मॉडल इज़ कैन। ओके, सो कैन जो है अपनी जो फर्स्ट मॉडल है, जिसमें इसका मतलब होता है सकना। जैसे आप किसी भी चीज़ को कर सकते हैं तो कैन का यूज़ हमेशा पास्ट प्रेजेंट में किया जाता है। ओके, एंड देन पास्ट में कैन का जो पास्ट होता है वो कुड होता है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ओनली कैन। ओके, कैन का यूज़ प्रेजेंट में किया जाता है कि आप क्या चीज़ कर सकते हैं। ओके, सो कैन का यूज़ एबिलिटी बताने के लिए किया जाता है। जैसे आपकी क्या एबिलिटी है, आपकी जो क्या कैपेसिटी है, ठीक है। एंड देन आपको अगर किसी को परमिशन देनी है तो आप उसके लिए कैन का यूज़ कर सकते हैं, या किसी से रिक्वेस्ट करनी है तो आप कैन का यूज़ कर सकते हैं, या किसी चीज़ भी चीज़ के होने की संभावना बताने के लिए, पॉसिबिलिटी बताने के लिए आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। या फिर स्ट्रेंथ बताने के लिए कि आप जैसे हैवी बॉक्स को उठा सकते हैं, या स्कूटर को उठा सकते हैं, उसे लिफ्ट कर सकते हैं, या चेयर को उठा सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेंथ हो गई, आप अपनी पावर को शो कर सकते हैं। और एंड क्लेवरनेस मीन्स जैसे आप ज़्यादा स्मार्ट हैं या फिर थोड़ा चतुर टाइप हैं, कि आप किसी को भी फूल बना सकते हैं, बेवकूफ़ बना सकते हैं। एंड देन इंटेलिजेंस, जैसे आप किसी पजल को सॉल्व कर सकते हैं तो अभी आपकी इंटेलिजेंस ही हो गई। ओके, सो इसका जो फॉर्मूला है, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करना है, एंड देन फिर आपका मॉडल यूज़ होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। आप सभी को पता है कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, ये सारे आपके जो है सब्जेक्ट है। एंड देन आप किसी व्यक्ति का नेम भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी सब्जेक्ट है। एंड देन आपको उसके बाद कैन का यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, जैसे इसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे आई कैन टीच इंग्लिश। ओके, तो ये मेरी क्या है, एबिलिटी है। जैसे आपको किसी भी व्यक्ति की एबिलिटी बतानी है तो आप उसके लिए कैन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यू कैन टीच इंग्लिश, यू कैन टीच मैथमेटिक्स, आई कैन टीच इंग्लिश, ये सारी जो है एबिलिटी है, आपकी योग्यता बताने के लिए आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड देन आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ये जो है आपकी स्ट्रेंथ है कि आप किसी भी चेयर को उठा सकते हो, या फिर किसी बॉक्स को उठा सकते हो। ये आपकी स्ट्रेंथ है जो आप शो कर सकते हो। एंड देन पावर की बात आ जाती है। जैसे पावर के बारे में बात करते हैं कि आप तेज भाग सकते हो। आई जैसे आई कैन रन फास्ट। एंड देन जैसे मैं ट्री पर चढ़ सकती हूँ, सो आई कैन क्लाइंब अप दिस ट्री। ओके, ये है पावर है आपकी। ओके, अभी जो मैंने सेंटेंस के बारे में बताया था वो सिर्फ नॉर्मल सेंटेंस थे, यानी कि सिंपल सेंटेंस थे। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है, कैन के बाद ओनली नॉट का यूज़ करना है। ओके, तो आपका फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब जैसे एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं कि अ ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी, जो एक अंधा व्यक्ति है वो देख नहीं सकता है, मीन्स कैन नॉट। सो अ ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी, ये किसी जो व्यक्ति है, जो अंधा व्यक्ति है, उसकी कैपेसिटी है कि वह देख नहीं सकता है। किसी भी व्यक्ति की बहुत सारी कैपेसिटी होती है कि वह देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, चल नहीं सकता। ओके, तो आप सेंटेंस बना सकते हैं। एंड देन सेकेंड सेंटेंस इज आई कैन नॉट टेक पिज़्ज़ा। ठीक है, जैसे अब रेस्टोरेंट में गए हैं, अगर आपको कुछ भी खाना है तो आपकी विश है कि मुझे पिज़्ज़ा नहीं खाना है, तो मैं पिज़्ज़ा नहीं खा सकती हूँ, या मेरे लिए कुछ और ऑर्डर कीजिए। ओके, सो आप बोल सकते हैं कि आई कैन नॉट टेक पिज़्ज़ा, आई कैन नॉट टेक पिज़्ज़ा। सो आप नेगेटिव सेंटेंस जो है आप बना सकते हैं। ओके, एंड देन अब डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है आपको, बस कैन को है वो आगे लेकर आना है। मीन्स आप किसी भी चीज़ का क्वेश्चंस बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है कि प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको जो भी क्वेश्चंस रहता है, जैसे मॉडल जो है, सारी मॉडल जो है वो आगे आ जाती है। ठीक है, तो उसमें कैन जो है वो आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट के आगे आ जाएगा।
तो कैन से स्टार्ट होगा, कैन के बाद आपका सब्जेक्ट रहेगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, एंड देन आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। ओके, एंड देन जैसे आपको किसी से परमिशन लेनी है कि क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ, क्या मैं आपका मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ। ओके, सो आप उसके लिए परमिशन के लिए आपको कैन का यूज़ करना पड़ेगा। तो कैन के लिए आपको सबसे पहले बोलना पड़ेगा कि कैन आई यूज़ योर पेन। अगर आपको किसी से पेन मांगना है तो आप बोल सकते हैं कि कैन आई यूज़ योर पेन। ओके, एंड देन जैसे मोबाइल आपको चाहिए किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए, तो आप बोल सकते हो कि कैन आई यूज़ योर मोबाइल फ़ोन। आप परमिशन के लिए भी कैन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर आपको किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी यानी संभावना बतानी है, ठीक है, तो संभावना बताने के लिए भी आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सेंटेंसेस में कि कैन अ क्रो बी वाइट। क्या क्रो यानी कौवा कौवा जो है कभी वाइट हो सकता है या बन सकता है। ओके, एंड देन कैन द ब्लाइंड सी। जो अंधा है वो क्या वहाँ देख सकता है। कैन द लैम्ब रन। जो लंगड़ा है क्या वह चल सकता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या है, पॉसिबिलिटी है। ओके, तो पॉसिबिलिटी में भी आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें आपको कैन का यूज़ करना है। कैन के बाद सब्जेक्ट आता है, एंड देन उसके बाद नॉट यूज़ होता है, एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर आपको इंटेलिजेंसी बतानी है किसी की, जैसे हम कि क्या आप क्या इस पजल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कैन का भी यूज़ करना है, एंड नहीं कर सकते हैं नॉट का भी यूज़ करना है। ठीक है, जैसे इसमें सेंटेंस है कि कैन यू नॉट सॉल्व दिस पजल। कैन यू नॉट सॉल्व दिस पजल्स। क्या आप इस पजल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्या आप इस पजल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन भी रहेगा आपका, एंड द नेगेटिव भी रहेगा, इसलिए इसे बोला जाता है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, एंड देन कैपेसिटी बतानी है, तो कैपेसिटी के लिए भी आपको कैन का यूज़ करना है। जैसे कि कैन बर्ड्स नॉट फ्लाई इजीली। क्या जो बर्ड जो है वो फ्लाई नहीं कर सकते, इजीली फ्लाई नहीं कर सकते। ओके, तो ये फ्लाई बर्ड की जो कैपेसिटी है। ओके, तो ये क्वेश्चन प्लस इसमें नेगेटिव दोनों ही है, तो आप इसके लिए भी कैन का यूज़ कर सकते हैं। Okay, so this is only simple sentences. You can make more sentences. Okay, okay. So can is easy. You can use everywhere for ability, capacity, permission, request, and possibility, strength, cleverness, intelligence. You can use can. Okay, so now I am pausing my video, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।